क्योंकि उसके अब्बा पहले कहते थे कि जब तुम 17 साल की हो जाओगी तब तुम घर से बाहर निकलोगी, लेकिन अब उनका कहना है कि जब वो 20 साल की हो जाएगी फिर घर से बाहर निकलेगी। और रिश्तीना हर रोज यही सोचती रहती है कि आखिर वो बाहरी दुनिया कब देखेगी, कब वो चमकता हुआ सूरज देखेगी और कब वो रात का चांद देखेगी। दरअसल रिश्तीना ने इन 16 सालों में कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी। जब भी उसके अम्मी अब्बू को काम से बाहर जाना होता है तो उसे तहखाने में बंद करके जाते हैं और बाहर से ताला लगा देते हैं, और बाकी का वक्त वो अकेले ही इसी तहखाने में बिताती है। उसी तहखाने के अंदर उसके अब्बू ने उसके लिए एक झूला बांधा हुआ है। कुछ किताबें हैं जो उसके अब्बू ने उसे पढ़ना सिखाई हैं ताकि वो अकेले यहाँ बोर ना हो सके। उसने अपने अम्मी अब्बू के अलावा किसी और तीसरे इंसान को नहीं देखा, ना ही उसे पता है कि दुनिया में कोई और भी है। और यूं ही रिश्तीना के सवाल करते हुए 4 साल भी बीत जाते हैं और अब रिश्तीना 20 साल की हो चुकी है। उसकी अम्मी की तबीयत बेहद खराब है और वो इस वक्त अपनी दुकान में मौजूद है। उसकी अम्मी ने उसके अब्बू से कहा कि हमारी बच्ची 20 साल की हो चुकी है, आखिर उसे उसका सच कब बताओगे। इतना कहते ही उसकी अम्मी ने रिश्तीना के अब्बू के हाथों में दम तोड़ दिया। रिश्तीना के अब्बू सोचने लगे कि आखिर वो इस सच को रिश्तीना से कैसे छुपाएंगे। रिश्तीना की अम्मी को दफनाने के बाद वो घर गए। उसने अब्बू से कहा कि अम्मा कब आएंगी, क्या रिश्तेदारी में जाना इतना जरूरी था। पहले ही हम 3 लोग हैं, अब एक चला गया तो बस 2 ही बचे हैं। अम्मा से कहो कि वो जल्दी आ जाएं। उसके अब्बू ने उसे समझाया कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी अम्मा कल ही आ जाएंगी। दरअसल रिश्तीना की अम्मी पहले उसे छोड़कर कभी भी नहीं गई, इसलिए उसे अजीब सी बेचैनी हो रही है। सुबह से वो अकेली है, पूरा दिन रस्सी कूदती है। ये सब कहते हुए वो अपने अब्बू के सामने रोने लगी। कुछ देर के बाद रिश्तीना अपने अब्बू के पास आकर फिर से बैठ गई और कहने लगी कि अब्बा जान, मेरे सारे काम हो गए हैं, अब आप मुझे कहानी सुनाएं। उसके अब्बू उसे रोज कहानी सुनाकर सुलाते हैं, लेकिन आज उसके अब्बू का मन बहुत भारी है। जाहिर सी बात है, उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया है, लेकिन वो ये सच अपनी बच्ची को भी नहीं बता सकते। रिश्तीना की जिद करने पर वो उसे एक इंसान की कहानी सुनाने लगे। बहुत साल पहले की बात है। 2 बच्चे हुआ करते थे, एक ही मोहल्ले में रहते थे। वो बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बहुत सुस्त था और एक बहुत तेज भागने वाला बच्चा पढ़ाई में भी बहुत तेज था। वो हर एक एक्टिविटी में अव्वल आता था और सुस्त उससे बिल्कुल अपोजिट था। दोनों एक दूसरे को तेज और सुस्त के नाम से बुलाते थे। और यहाँ हम बता दें कि उसके अब्बू अपनी और अपने दोस्त की कहानी सुना रहे हैं। इस तरह वक्त गुजरता गया, दोनों बड़े हो गए। सुस्त ने 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी और तेज BSc करके CSS का एग्जाम दिया। CSS करके वो बहुत बड़ा अफसर बन गया। तेज का एक भाई था नादूर और उसके पिता का नाम था कारवान खान। जब उसके पिता को पता चला कि तेज एक अफसर बन गया है तो बहुत खुशियां मनाई गई। पूरे गांव को फूल के हारों से सजाया गया और उसके अफसर बनते ही तेज के लिए रिश्ते भी आने शुरू हो गए और उसके पिता ने अपनी जुबान के मुताबिक तेज की शादी अपने दोस्त की बेटी से करा दी। इस तरह तेज की शादी हो गई, लेकिन उसकी बीवी इस शादी से खुश नहीं थी। वो बचपन से एक बड़ी हवेली में रही थी। वो एक आम इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। वैसे तो तेज अफसर बन चुका था, लेकिन फिर भी अभी उनके पास उसकी पत्नी जैसी हवेली नहीं थी। उसकी पत्नी को तेज का ये घर कबाड़ खाना लगता था और अब तेज की जॉब इस्लामाबाद में थी। वो कुछ दिन के लिए इस्लामाबाद चला जाता है। एक दिन तेज का दोस्त उसे अपने साथ एक गाने वाली के यहाँ ले गया और तेज का वहाँ आना जाना रोज का हो गया। और कुछ ही दिनों में वो गाने वाली को पसंद करने लगा और उसने कुछ ही दिनों में गाने वाली से शादी कर ली। और इस शादी के बारे में तेज और उसके दोस्त सुस्त के अलावा किसी को भी पता नहीं था और ये जिंदगी तेज के मुताबिक चलने लगी। और इसी बीच तेज को पता चलता है कि जिससे उसने शादी की है वो गाने वाली उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। इस बात की खबर जब तेज को पता चली तो वो फौरन ही इस्लामाबाद पहुंच गया। वहां उसे डॉक्टर ने बताया
कि उसने एक बच्ची को जन्म दिया है, लेकिन वो उसकी माँ को नहीं बचा सके। तेज उस बच्ची को घर ले आया। उसके आते ही घर में कोहराम मच गया, क्योंकि वो लड़की एक गाने वाली की बच्ची थी। उसके पिता ने तेज से कहा कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना ही इस बच्ची को, क्योंकि आज ही एक है, कल दो हो जाएंगी और इन गाने वालों की तादाद इस तरह बढ़ती जाएगी। तेज की अम्मी ने उस बच्ची को लेकर तेज को वहां से भाग जाने को कहा और वो उस बच्ची को लेकर वहां से भागने लगा और उसे लेकर वो अपने दोस्त के पास पहुंचा। उसने उससे कहा कि मेरी बच्ची को बचा ले, मेरा बाप इसे मार डालेगा। सुस्त ने परेशान होकर उस बच्ची को छुपा लिया। अगली सुबह उसे खबर मिली कि तेज के भाई बातूर और उसके पिता कारवान ने उसे इतना परेशान किया कि तेज को दिल का दौरा पड़ गया और अस्पताल जाते जाते वो बेचारा रास्ते में ही मर गया। अचानक तेज की मौत का सुनकर सुस्त बहुत ज्यादा डर गया। उसने उस बच्ची को घर में छुपा लिया। घर नहीं कह सकते उसे, सच कहें तो तय खाने में 20 साल तक उसे यूं ही कैद करके रखा। ये बात सुनते ही रिश्तीना ने अपने अब्बू से बड़ी ही हैरानी से पूछा कि जिस आदमी के बारे में आपने बताया, जिसका नाम सुस्त था, आखिर उसका असली नाम क्या था? उसके अब्बू ने बताया कि दरवेश खान, और ये नाम उसके अपने अब्बू का था जो ये कहानी उसे सुना रहे थे। इसका मतलब था कि रिश्तीना ही वो बच्ची है जिसे इतने सालों से सबकी नजरों से उसके अब्बू ने इस तहखाने में उसे रखा हुआ है। और वो इतना बड़ा राज जानने के बाद अचानक अपनी अम्मी के बारे में उससे पूछने लगी कि आखिर उसकी अम्मी कहाँ है। और उसके अब्बू ने ये सच भी बता दिया कि उसकी अम्मी की मौत हो चुकी है। अब रिश्तीना के साथ जो भी होने वाला था वो सोच भी नहीं सकती थी। उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। इस दुख के हल्का होते ही उसके अब्बू ने तय किया कि अब वो रिश्तीना को आजाद कर देगा और उसने उस तहखाने का दरवाजा खोला और रिश्तीना को दरवाजे से बाहर लेकर आया। आज उसने पहली बार इतनी तेज रोशनी को देखा था, इतनी खूबसूरत दुनिया को आज उसने अपनी आंखों से पहली बार देखा। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये दुनिया इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। वो इस कुदरत की हवा को महसूस करने लगी। और अगले दिन कारवान उसके अब्बू से मिलने आया। उसने कहा कि हमें अचानक याद आया कि तुम्हारे घर में एक तहखाना हुआ करता था। दरअसल जब बाहर बमबारी हुआ करती थी तो तुम्हारे अब्बू तुम्हें उस तहखाने में छुपा दिया करते थे और सब उन्हें डरपोक कहा करते थे। तहखाने की बात सुनकर रिश्तीना के अब्बू काफी डर गए थे, लेकिन उन्होंने उसे बताया कि वो सालों से बंद पड़ा है। अगले दिन से उसके अब्बू ने रिश्तीना को दुनिया में रहने के तौर तरीके सिखाने लगा कि जब हमें कोई तंग करे तो उससे हमें कैसे बचना है। उसने रिश्तीना को एक फोन भी लेकर दिया। दरअसल वो रिश्तीना को यहाँ से दूर भेजना चाहता है कि यहाँ से वो इस्लामाबाद शहर में चली जाए और कुछ दिन के बाद वो भी उसके पास चले जाएंगे। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब रिश्तीना को इस्लामाबाद के लिए निकलना था। उसने अपनी जमा पूंजी से बचाए हुए 1 लाख रुपए रिश्तीना को दिए और उसे अपने दोस्त का पता दिया कि तुम्हें इस पते पर जाकर पहुंचना है, किस तरह वहां पहुंचना है, किस बस में बैठना है, सब कुछ उसने रिश्तीना को समझा दिया। और अंधेरा होते ही रिश्तीना के अब्बू वो उसे छोड़ने के लिए जाने लगा, लेकिन रास्ते में बातूर उसे देख लेता है और ये बात वो अपने अब्बा कारवान को बता देता है कि दरवेश खान किसी लड़की को छोड़ने कहीं पर जा रहा था और उन्हें शक ये है कि यदि वो लड़की उसकी रिश्तेदार होती तो वो यूं अंधेरे में उसे छोड़ने भला क्यों जाता। सुबह होते तक वो वहीं पर छुपे रहे और उसके अब्बू ने रिश्तीना को इस्लामाबाद जाने वाली गाड़ी में बैठा दिया। वो अपनी बेटी से पहली बार दूर हो रहा था। वो फिर से अपनी बेटी से मिल पाएगा या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता। बाप बेटी एक दूसरे से दूर होते हुए दोनों की आंखें नम हैं और इस तरह रिश्तीना इस्लामाबाद के लिए निकल जाती है। जब उसका अब्बू घर वापस आया तो घर में कारवान और वातूर पहले से मौजूद थे। कारवान उसे सवाल पर सवाल करने लगा कि आखिर वो लड़की कौन थी जिसे तुम रात के अंधेरे में छोड़ने गए थे। वो कारवान को समझाने की कोशिश करता है कि मेरे साथ कोई भी लड़की नहीं थी, लेकिन कारवान उसकी बातों पर यकीन नहीं करता
और फिर रिश्तीना का अब्बू वॉशरूम के बहाने वो घूसल खाने में चला जाता है और अंदर जाकर वो जल्दी से अपना फोन निकालकर उसकी सिम तोड़ देता है ताकि कारवान को यदि उसकी बेटी के बारे में पता चल भी जाए तो वो उस तक ना पहुंच पाए।